नमस्कार साथियों, कोटा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हम लोग सर्वनाम पढ़ रहे थे और ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीजीटी, टीजीटी, आरपीएससी थर्ड ग्रेड हर कंपटीशन में आता है और सर्वनाम की एक क्लास हो चुकी थी। आज हम लोग सर्वनाम की दूसरी क्लास देखेंगे और वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। बहुत और मैं आपको एक गारंटी ज़रूर देता हूँ, इससे बेस्ट नोट्स आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे, ये मेरा वादा है बस। लिखाने के पीछे ये है कि मैं लिखता इसलिए नहीं क्योंकि उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए आप देखते रहिए और मस्त रहिए। ये मेरा वादा है कि इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। बस आप विश्वास करिए और विश्वास के साथ पढ़िए। बस इतना मैं आप लोगों से कहूँगा, बाकी तो अब आप खुद समझदार हो, ठीक है भाई? बाकी आप खुद समझदार हो कि क्या करना है, क्या नहीं करना है ना? चलिए देखिए, दूसरा सर्वनाम आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। दूसरा सर्वनाम कौन सा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। परिभाषा देख लेते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। ये आपको पता भी है कि प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। 100% जिस सर्वनाम शब्द से भी प्रश्न का बोध होता है या प्रश्न करने का ज्ञान होता है, वो सर्वनाम शब्द क्या कहलाते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। जैसे कामता प्रसाद गुरु ने निम्नलिखित दो मूलतः प्रश्नवाचक सर्वनाम माने। ये लाइन आप याद रखना, ये वीआईपी लाइन है भाई। कौन सी लाइन है? वीआईपी लाइन है, क्योंकि कामता प्रसाद जो गुरु है, उन्होंने केवल दो ही प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द माने हैं। और वो कौन कौन से हैं? एक तो है कौन और एक है क्या। कौन और क्या सर्वनाम शब्द मानने वाले या प्रश्नवाचक सर्वनाम मानने वाले कौन थे? तो कामता प्रसाद गुरु थे। 100% याद रखना है, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा जो मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। अगर आपको हिंदी साहित्य के नोट्स लेने हैं या ग्रामर के नोट्स लेने हैं साथियों, तो आप निश्चित रूप से कांटेक्ट कीजिएगा। और प्रश्न लेने हैं आपको तो मैं आपको बता देता हूँ, हिंदी साहित्य के नोट्स, ग्रामर के नोट्स अगर आपको जो भी लेने हैं या प्रश्न लेने हैं, ब्रह्मास्त्र नोट्स लेने हैं, आपको एनी कोई भी चीज लेनी हो तो निश्चित रूप से आपको संपर्क करना चाहिए। ठीक है भाई। तो इस तरह से जो है कोटा ऑनलाइन क्लासेस नोट्स निकालता है। मैं आपको बता भी देता हूँ, ये देखो, ये है प्रश्न बैंक। ये दोनों क्या है? प्रश्न बैंक है। भाग 1 और भाग 2 हिंदी साहित्य और काव्य शास्त्र के इसके अंदर प्रश्न आएंगे आपके, लगभग 5000 प्रश्नों के आसपास होंगे इस तरह से ऑब्जेक्टिव। दूसरा आपको बता देता हूं मैं यहाँ पर, ये हिंदी साहित्य का इतिहास आएगा आपके, इस तरह से भाग 1 और भाग 2 आएगा। ये पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास डिटेल में लिखा हुआ होगा। ठीक है। इसी तरह से ब्रह्मास्त्र नोट्स हैं जो वन लाइनर क्वेश्चन में है, ये वन लाइनर क्वेश्चन में आएंगे आप लोगों के। तो इतना है। अब बाकी ग्रामर के नोट्स अगर आप लेना चाहते हो हैंड रिटन, तो ये ग्रामर के नोट्स इस तरह से आपको मिलेंगे हैंड रिटन। तो जो भी आप लेना चाहते हो आप ले सकते हो। बहुत प्यारे नोट्स हैं, जो हैंड रिटन नोट्स हैं, आपको फायदा ही देगा। चले पढ़ते हैं, हम लोग बाद में बात करेंगे, है ना। अब यहाँ पर एक टिप्पणी लिखी हुई है, उस टिप्पणी के ऊपर बात करते हैं। एक टिप्पणी लिखी हुई है और उस टिप्पणी के ऊपर बात करते हैं मित्रों। देखो, सबसे अच्छी बात है, कामता प्रसाद गुरु ने प्रश्नवाचक सर्वनाम कितने माने हैं? केवल 2 माने हैं, कौन और क्या। यह आपको याद रखना है भाई। कौन कौन से माने हैं? कौन और क्या। अब टिप्पणी सबसे मुख्य बात है, यदि प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रश्न करने के लिए आए, ध्यान रखना, यदि प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रश्न करने के लिए आए तो ही प्रश्नवाचक सर्वनाम माने जाएंगे। अगर वो प्रश्न करने के लिए आ रहे हैं तो ही प्रश्नवाचक सर्वनाम माने जाएंगे। और यदि प्रश्नवाचक शब्द किसी की विशेषता बताने हेतु प्रयुक्त होते हैं तो प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण माने जाएंगे। ये बात याद रखना भैया। बहुत जबरदस्त टिप्पणी है। ये लाइन जो ये टिप्पणी है ना, ये वीआईपी लाइन है, कहीं भी नहीं मिलेगी आपको। अगर प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रश्न करने के लिए आ रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। लेकिन अगर वो किसी की विशेषता बता रहे हैं तो फिर वो क्या कहलाएंगे? यहां पर लिखा हुआ है प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। याद रख लेना इस बात को। एक बार फिर बता रहा हूं कि यदि प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रश्न करने के लिए आते हैं तो ही प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। और यदि प्रश्नवाचक शब्द किसी की विशेषता बताने हेतु प्रयुक्त होते हैं तो प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण माने जाएंगे। क्लियर? यहां तक कोई आपको समझ में
आने की कोई ऐसी बात नहीं है जो समझ में नहीं आ रही हो बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे उदाहरण यहाँ पर उदाहरण से समझते हैं, जो टिप्पणी लिखी थी ना उसको उदाहरण से समझते हैं। पहला उदाहरण दिया हुआ है, यह मतलब ये, इस, इन, ये जो शब्द लिखे हुए हैं, तो देखो यह पढ़ रहा है, यह पढ़ रहा है, तो ये क्या है यहाँ पर सर्वनाम है। अब ये, यह पुस्तक अच्छी है, यह पुस्तक अच्छी है, इसने चोरी की, इन्होंने पढ़ाई की, इन व्यक्तियों ने पढ़ाई की। तो यहाँ पर ये बात आप ध्यान से सुनिए कि ये जो शब्द हैं, ये जो शब्द है इसने, इन्होंने, इन, ये सारे के सारे जो शब्द हैं ये क्या हैं? सर्वनाम शब्द हैं। इसी तरह से अब लेकिन यहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द नहीं है ये। यह पढ़ पढ़ रहा है, यह पढ़ रहा है मतलब ये सार्वनामिक विशेषण का बोध करा रहा है। यह पुस्तक अच्छी है, इसका मतलब सार्वनामिक, क्योंकि पुस्त ये सब संज्ञा में आते हैं। अगर संज्ञा के पहले सर्वनाम होता है तो वो सार्वनामिक विशेषण होता है। इस बात का आप ध्यान रखें। इसी तरह से दूसरा उदाहरण ये है, वह का बहुवचन वे, उस, उन, अकेले आने पर, अकेले आने पर, फिर ये अन्य पुरुष सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण हो गया। यदि इनके बाद संज्ञा को छोड़कर अन्य कोई शब्द हो तो अन्य पुरुषवाचक सार्वनामिक विशेषण होता है। ये गजब की बात यहाँ लिखी हुई है, इसको एक बार ध्यान से सुन लीजिए, बहुत गजब की बात है भाई। दो उदाहरण दिए हुए हैं, यहाँ पर लिखा है वह, वे, वह जो शब्द है वो एक वचन के लिए आता है, वे बहुवचन के लिए आता है। उस, उन, तो इनका क्या होगा? अकेले आने पर, अगर ये कहीं पर भी अकेले आ रहे हैं तो फिर ये क्या होगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। अगर ये, यदि इनके बाद संज्ञा को छोड़कर अन्य कोई शब्द हो तो ये फिर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द में ही गिने जाते हैं। इसलिए याद रखना, संज्ञा से पहले आने पर ये निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द होंगे। अभी हमने यही बात करी है, अगर ये संज्ञा के पहले आ रहे हैं तो निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द होंगे, और यदि इनके बाद संज्ञा आ रही है या संज्ञा को छोड़ दिया जाए तो फिर ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। यही आपको यहाँ समझना है भाई। चलिए देख लेते हैं। और अगला अगला उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है, देखो लिखा हुआ है वह पढ़ रहा है, तो यहाँ पर वह शब्द है, यहाँ पर संज्ञावाचक शब्द नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। लेकिन फिर यहाँ देखो, उसने पढ़ाई की, उसने पढ़ाई की, यहाँ पर भी संज्ञा शब्द नहीं है पीछे, इसका मतलब क्या होगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द होगा। लेकिन फिर यहाँ बात करते हैं, वह व्यक्ति पढ़ रहा है, तो यहाँ पर जो वह शब्द है, जो सर्वनाम है, उसके पीछे संज्ञा आ गई, तो संज्ञा आने पर यह कौन सा होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द होगा। क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द होगा। ये 100% आप यहाँ पर देख लेना भाई। इसी तरह से यहाँ पर भी यही बात बताई गई है। देखो कैसे बताई गई, यहाँ पर भी देखो यही बात है। ये पढ़ रहा है, संज्ञा नहीं है, संज्ञा नहीं है ना पीछे, इसका मतलब क्या होगा? ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द होगा। इसके बाद में यह पुस्तक है, अब ये संज्ञा हो गई, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ लिखा हुआ है कि इनके बाद संज्ञा को, अगर संज्ञा को छोड़ दिया जाए तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द होगा। अगर संज्ञा से पहले आए तो निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द होगा। यह पुस्तक अच्छी है, इसका मतलब निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द होगा। तो यह, इस, इन, वह, उस, उन, ये सब क्या कहलाएंगे? सर्वनाम शब्द कहलाएंगे। लेकिन यहां पर याद रखना, अगर ये संज्ञा के पहले आ रहे हैं तो निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द होंगे, और संज्ञा के पहले नहीं आ रहे हैं तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द होंगे। इस बात का ध्यान रखना है भाई। ठीक है। प्रश्नवाचक में तो मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ पर प्रश्नवाचक का मैटर तो खत्म हो ही गया। यहाँ पर कौन, क्या, कब, कैसे, कहाँ, इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। अगर मैं यहाँ पर एक वाक्य लिख देता हूँ, यहाँ पर ही समझ लो प्रश्नवाचक को, बाद में फिर दिक्कत नहीं आएगी। ये पहला वाक्य लिखा हुआ है, मोहन मोहन आज कहाँ जाएगा। मोहन आज कहाँ जाएगा। ये लो साहब, ये कहाँ शब्द आ रहा है, इस वजह से क्या हो गया? प्रश्नवाचक। और प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा तो प्रश्नवाचक समझने में कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बस आप ये टिप्पणी थोड़ी सी ध्यान रख लेना, इसमें कोई दो राय आपकी नहीं होनी चाहिए। बढ़े आगे, ये समझ में आएगी आपके मैटर। फिर यहाँ पर उस लड़के ने
चोरी की। बताओ ये लड़का संज्ञा है कि नहीं है? तो संज्ञा के पहले सर्वनाम आ रहा है, इसका मतलब ये कौन सा हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द हो जाएगा। तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द का उदाहरण था। तो ये आप लोगों ने यहाँ से समझा। तो निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द हो गया। आगे बात करते हैं अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द। अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द की परिभाषा क्या कहती है कि वे सर्वनाम शब्द जो किसी अनिश्चित प्राणी अथवा वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। याद रखना, वे सर्वनाम शब्द जो किसी अनिश्चित प्राणी अथवा वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम के शब्द कहते हैं। निम्नलिखित 3 सर्वनाम शब्द इसमें होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये आप सबको पता है। कोई, कुछ और किसी। जो कोई है वो सजीव के लिए आता है, कुछ जो है सजीव और निर्जीव दोनों के लिए आता है, और किसी का मतलब होता है सजीव के लिए आता है। तो ये याद रखना भाई, अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द में कोई हमेशा सजीव के लिए आता है, कुछ जो है सजीव और निर्जीव दोनों के लिए आता है, और किसी जो शब्द है वो भी सजीव के लिए आता है। अब इसका उदाहरण हम लोग यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर एक टिप्पणी लिखी हुई है, टिप्पणी को समझना बहुत जरूरी है, और टिप्पणी को समझने से क्या है बहुत सारी चीजें हल हो जाती है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बन जाते हैं। जो कोई शब्द है, कोई या फिर है कुछ, यदि अकेले आते हैं, कोई और कुछ यदि अकेले आते हैं अथवा इनके बाद संज्ञा को छोड़कर कोई अन्य शब्द आता है तो ही ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम माने जाएंगे। या तो फिर ये अकेले आएंगे, या तो फिर ये अकेले आएंगे और संज्ञा को छोड़कर कोई अन्य कोई सर्वनाम शब्द आता है तो फिर ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द माने जाएंगे। और यदि इनके बाद कोई संज्ञा शब्द आता है तो फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम विशेषण माने जाएंगे। इस बात का ध्यान रख लेना भाई। अगर ये अकेले आएंगे तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द आएंगे, लेकिन इनके बाद अगर संज्ञा शब्द आ रहा है तो फिर वहां पर अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण माने जाएंगे। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। किस तरह से माने जाएंगे तो यहाँ पर समझना उदाहरण के माध्यम से। तो ये उदाहरण दिया हुआ है, कैसे समझना है, एक एक उदाहरण देखो। ये पहला उदाहरण है, कोई में कौन सा सर्वनाम है। अब यहाँ पर लिखा कोई, अगर कोई शब्द लिखा हुआ है, कोई में कौन सा सर्वनाम है, एक उदाहरण दिया, कोई में कौन सा सर्वनाम है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है क्योंकि इसके पीछे क्या नहीं आ रहा, संज्ञा नहीं आ रही। लेकिन अब यहाँ लिखा हुआ है कुछ में सर्वनाम का भेद है, कुछ में सर इसके पीछे भी कोई संज्ञा नहीं आ रही, इसका मतलब ये भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। दूसरा वाक्य हो गया, किसी में सर्वनाम है, यहाँ पर क्या लिखा है, किसी में सर्वनाम है, इसके पीछे भी कोई संज्ञा नहीं आ रही, इसका मतलब ये भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है किसी को भी। आगे देखो, अब यहां पर उसी चीज से बात करते हैं। देखो यहां पर किसी ने पूछा, किसी ने पूछा, किसी ने पूछा मतलब कुछ ना कुछ पूछा है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि इसके पीछे भी संज्ञा नहीं है भाई, ये ध्यान देना। कोई आ रहा है तो ये भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्यों, क्योंकि इसके पीछे भी संज्ञा नहीं है। वहां कुछ है, वहां कुछ है, इसका मतलब ये भी क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि इसके पीछे भी कोई संज्ञा नहीं आ रही है। अब बात यहां पर करते हैं, कोई व्यक्ति। अब यहां पर कोई शब्द आया, इसके पीछे क्या है, संज्ञा शब्द है, तो कोई शब्द के पीछे संज्ञा शब्द आने पर वो क्या बन जाएगा, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। यहाँ पर बात दिक्कत ही नहीं। वहां कुछ लोग हैं, तो देखो कुछ के पीछे संज्ञा आ रही है, इसका मतलब ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, अब ये होगा अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। यही चीज समझने वाली है और यही परीक्षाओं में हम बहुत बड़ी गलतियां करते हैं। अगला आता है संबंधवाचक सर्वनाम। अगला सर्वनाम कौन सा है, संबंधवाचक सर्वनाम है, और इसकी परिभाषा क्या कहलाती है, इसकी परिभाषा है संबंधवाचक वे सर्वनाम शब्द जो वस्तुओं अथवा प्राणियों के संबंध को प्रकट करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। वस्तु अथवा प्राणियों के संबंध को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहलाते, वही शब्द क्या कहलाते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। चलिए अब यहां समझ लेना, उदाहरणों से ज्यादा समझ में आती है चीजें भाई, है ना। देखो उदाहरणों से समझ, यहां पर लिखा हुआ है जो जोड़े में आए, अर्थात जो जोड़े में आए। सबसे पहले बात है जो जोड़े में आए, जैसे जो सो, ठीक है। फिर इसके बाद में दूसरे नंबर पर बात करेंगे जिनके अंत में रारे री काके की आता हो, या तो ऐसे हो या तो जोड़े में आएंगे, ठीक है,
या जिनके अंत में रा रे री और या काके की आता हो। उत्तम पुरुष प्लस संबंधवाचक, उत्तम पुरुष प्लस संबंधवाचक, जैसे मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे, इस तरह से, है ना। फिर मध्यम पुरुष प्लस संबंधवाचक, तेरा, तेरी, तेरे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका, आपकी, आपकी। तो जिसके पीछे रारेरी आए, काके की आए या फिर जोड़े में आए, तो ये सभी जो क्या कहलाते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं। अन्य पुरुष प्लस संबंधवाचक में क्या होगा, उसका, उसकी, उसके, उसका, उनका, उनके, उनके, सबके पीछे देखो काके की और रारेरी आता है और ये जोड़े में आते हैं। तो इसका मतलब ये जो भी उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष जो सर्वनाम शब्द होते हैं, वो भी क्या कहलाते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं, अगर वो जोड़े में आते हैं तो। अब यहाँ पर देखने वाली मजेदार बात ये होगी, देखो यहाँ पर दोनों विकल्प में हो तो संबंधवाचक सर्वनाम ही माना जाएगा। अगर वहां पर पुरुषवाचक सर्वनाम भी दिया हुआ है और संबंधवाचक भी दिया हुआ है, तो पुरुषवाचक न मान करके संबंधवाचक माना जाएगा। कैसे, देखो, जो आया है सो जाएगा, तो ये जोड़े में है ना, जो सो, जोड़े में है कि नहीं है, जो और सो एक साथ जोड़े में है, इसका मतलब यहाँ पर कौन सा होगा, संबंधवाचक सर्वनाम होगा। बात समझ में आ गई। तो इसी तरह से उसका, उसकी, जिसका, जिसकी, ये अगर जोड़े में आते हैं, ठीक है ना, तो वो कौन सा संबंधवाचक सर्वनाम ही होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इनमें ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे हम लोग। निजवाचक सर्वनाम, तो निजवाचक सर्वनाम में तो ये तो आपको पता है, स्वयं के लिए बात करेगा। तो निजवाचक सर्वनाम छठे नंबर, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वक्ता, वक्ता यानी कि बोलने वाला स्वयं के लिए करता है, तो उसे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आप, स्वतः, खुद, स्वयं, ये चार शब्द ऐसे हैं जो निजवाचक सर्वनाम शब्द में ज्यादातर आते हैं। जैसे वक्ता खुद के लिए प्रयोग करें, खुद के लिए प्रयोग करें, तो वहां पर निजवाचक सर्वनाम शब्द होते हैं। ये क्लियर बात है भाई। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है और इस उदाहरण के माध्यम से हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। उदाहरण है, मैं अपने आप पढ़ लूंगा। तो यहाँ पर जो मैं शब्द है वो क्या है, अम शब्द के लिए है, अम के लिए आया है, और अम के लिए आना मतलब स्वयं के लिए आया है। पर अपने आप, तो यहाँ पर जो आप शब्द है वो स्वतः, स्वयं, खुद भी लिखा जा सकता है। मैं अपने आप पढ़ लूंगा, तो मैं स्वतः पढ़ लूंगा, मैं स्वयं पढ़ लूंगा, मैं खुद पढ़ लूंगा। तो यहाँ पर ये ऐसे शब्द हैं जो निजवाचक सर्वनाम में गिने जाएंगे। तो मेरे हिसाब से सर्वनाम में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो आप लिख लेना, नोट्स बना लेना अच्छे से। और इसके बाद का जो टॉपिक होगा, वो टॉपिक अपना होगा विशेषण। कौन सा टॉपिक होगा, विशेषण। तो विशेषण को हम लोग पढ़ते हैं इसके बाद में। थैंक यू, आपको समझ में आया होगा। कंटिन्यू अपनी क्लासेस चल रही है, आप नोट्स बनाते रहिए। धन्यवाद, धन्यवाद।